नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वैशाख पूर्णिमा का आप व्रत करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा का आप व्रत करते हैं। वैसे तो बहुत सारी पूर्णिमा का आप व्रत करते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लाभ होते हैं, लेकिन वैशाख पूर्णिमा में कुछ खास लाभ होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा भी होती है और वैशाख पूर्णिमा भी। तो ये वैसे भी एक ऐसा समय होता है जिससे पूरे महीने का लाभ मिलने वाला समय होता है। यानी वैशाख महीना जप तप स्नान दान का महीना होता है और उस पूरे महीने का लाभ मिलता है वैशाख पूर्णिमा में जाकर के। अब ये वैशाख पूर्णिमा में आपको किस तरीके के फायदे मिलते हैं इस व्रत को करने से। और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट पूजा भक्ति तो आप कर ही सकते हैं। पूजा भक्ति करते हैं तो आपका तब भी बहुत लाभ होता है। कहते हैं जब श्रवण मात्र से ही, सुनने से ही कथा का, तो आपको इतना फायदा मिल जाता है। तो सोचिए अगर आप व्रत करते हैं तो कितना फायदा मिलता है। सबसे पहले व्रत करने से हमारे धर्म की रक्षा होती है, हमारे संस्कारों की रक्षा होती है। क्योंकि जब भी हम इस तरीके के रिचुअल्स को करते हैं, हमारे घर के सारे, खास करके वो यंग बच्चे, छोटे बच्चे, इन पूजा भक्ति के भाव में रमना शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने धर्म का प्रचार भी इसके माध्यम से करते हैं। ये हमारे धर्म को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ना कि सिर्फ धर्म को बचाने के लिए नहीं, आपकी निजी जीवन को भी सुरक्षित रखने के लिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आत्मा शुद्धि और देह शुद्धि होती है व्रत करने से। तो व्रत से एक नहीं कई तरह के आपको लाभ मिलते हैं। व्रत से आपके मुक्ति के द्वार खुलते हैं। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे मुक्ति के द्वार खुलते हैं। हमारे अनजाने में कई बार जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जान अनजाने में कुछ ऐसी चूक हो जाती है जिसका कहीं ना कहीं भरपाई करना मुश्किल होता है। ये वो समय होता है जब हम एकाग्र भी होते हैं, जब हम पूर्ण सात्विक भी होते हैं और जब हम बुरे विचारों से दूर भी होते हैं, भगवान के करीब होते हैं। तो नकारात्मकता जितनी भी होती है उसे हम दूर करने का प्रयास करते हैं। वहीं पर आपके मुक्ति का रास्ता बनता है। तो व्रत करने से सिर्फ और सिर्फ आपको आपके स्वास्थ्य में नहीं मदद कर रहा है, वो आपकी शांति में भी उतनी ही मदद करता है। व्रत सुख समृद्धि आती है। कहते हैं ना कि जब आप झुक करके सामने वाले से, भगवान से नतमस्तक होते हैं तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके घर की सुख और समृद्धि का रास्ता भी यही व्रत से ही जाता है। तो व्रत करने से घर के अंदर सुख आते हैं, घर के अंदर शांति का वातावरण रहता है, घर के अंदर पॉजिटिव माहौल रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम, हमारे जितना वेन्स सिस्टम होता है, ये कहीं ना कहीं क्लियर होता है, क्लीन होता है व्रत करने से। तो एक्सेस जब खाते हैं तो लेथार्जी को होते हैं। जब हम कंट्रोलिंग में किसी भी चीज़ को करते हैं तो वहाँ बैलेंस्ड होते हैं। तो व्रत करने से आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, आपको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट भी मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी हमसे कोई चूक, कोई गलती, अनजाने में कुछ, देखिए जानबूझ करके अगर आपने कुछ गलती की है तो उसके ऊपर आपने व्रत रख लिया है तो उससे आपका लाभ नहीं हो सकता। लेकिन अनजाने में कई बार हमसे कोई चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, उसका फायदा, उसका लाभ आपको व्रत के माध्यम से मिल सकता है। तो व्रत करने से आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है। व्रत करने से आपकी अंतरात्मा शांत होती है, मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, आपका माइंड शांत होता है, मेंटली आप पीसफुल होते हैं जब आप व्रत करते हैं।
तो व्रत का प्रभाव आपकी शांति का, आपके पुण्य का, आपके शरीर के सुख का, आपकी समृद्धि का, आपकी खुशियों का, आपको भौतिक सुखों के लिए भी व्रत का सहयोग ले सकते हैं। और साथ के साथ हम अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर होते हैं। ये ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, तो आप अच्छे भाव की तरफ भी व्रत से एंटर होते हैं। तो ये व्रत कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाता है, आपके जीवन की हर राह को आसान करता है, हर मुश्किल को आपके जीवन से दूर करता है। तो व्रत ज़रूर करना चाहिए। अब मान लीजिए ये सारी चीज़ें तो हम करते हैं, अब सारी चीज़ें तो हमने उनके लिए बता दी जिनको व्रत करते हैं। अब जो व्रत नहीं करते हैं उनका क्या होगा? अमरनाथ यात्रा जाते हैं आप लोग, गए हैं? नहीं गए होंगे। कहते हैं कि वहाँ पे अगर कबूतर उड़ते हुए मिल जाएं तो सबसे ज़्यादा शुभता प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ जब माँ पार्वती को कुछ कहानी सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे, तो वो श्रवण जो था सुन लिया था कबूतरों ने, और कहते हैं कबूतर भी अमर हो गए थे। तो सोचिए एक कथा के अंदर कितना ज़्यादा भाव होता है, कितनी सात्विकता होती है और कितना उसका प्रभाव होता है। इसीलिए अगर आपने व्रत नहीं किया है तो आप कथा सुन सकते हैं, आपने व्रत नहीं किया है आप व्रती की सेवा कर सकते हैं, आपने व्रत नहीं किया है आप सात्विक रह सकते हैं। तामसिक भोजन कर लेते हैं ना आप, कि हमारे घर के किसी दूसरे सदस्य ने व्रत किया है, आपने नहीं किया हुआ, तो आप तामसिक चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए ये कार्य तो आप कर सकते हैं। व्रत नहीं किया है तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान तो कर सकते हैं। व्रत नहीं किया है तो दिन का शयन है यानी दिन में सोना, ये तो परहेज कर सकते हैं। तो ये जब इन सारी चीज़ों के नियमों का भी आप पालन करते हैं तो आपको भी व्रत माध्यम जैसा ही लाभ मिल सकता है। तो आपने व्रत किया है या नहीं किया है, लेकिन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और व्रत से मिलता क्या क्या है, क्या क्या लाभ होता है, ये हमने अपनी वीडियो में आपको बता दिया। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।